हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद सेड। क्या आप लोगों ने सोचा है कि हमारे पास प्रोग्राम किस तरह एक स्टूडेंट को पास और फेल करता है या इसकी फैसला या डिसीजन करता है? ठीक है, या हमारे पास लॉगिन सिस्टम किस तरह काम करता है? ठीक है, तो प्रोग्राम जो है ना वो हमारे पास ये फैसला कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से करता है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कि हमारे पास एफ एल्स ये स्टेटमेंट्स जो है ना ये किस तरह काम करती है प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम में अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोगों को बिल्कुल कंडीशनल स्टेटमेंट में आगे मसला नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास एफ एल्स एंड एल्स एफ स्टेटमेंट्स की सी प्लस प्लस में जो है ना वो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है इधर हमारे पास। इसके बाद जो है ना हम इसको प्रैक्टिकल विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे कि हमारे पास लॉगिन सिस्टम किस तरह काम करता है, या हमारे पास एक प्रोग्राम जो है ना वो स्टूडेंट की फेल या पास होने में हमारा किस तरह मदद करता है। तो ये हम जो है ना ये सब विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम के अंदर ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स जो है ना ये हमारे पास प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट्स जाने जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास डिसीजन प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये एफ एल्स स्टेटमेंट्स जो है ना ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड्स बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। ये हमारे पास कंडीशन के बुनियाद पर ये जो है ना वो काम करती है। ठीक है, कि हमारे पास अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड है तो इसको हमारे पास जो है ना वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, या इसके अलावा हमारे पास दूसरा वाला जो है ना वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो वो जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, अगर वो हमारे पास फॉल्स हो तो वो दूसरा कंडीशन हमारे पास जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास इस तरह जो है ना एफ एल्स एंड एल्स एफ स्टेटमेंट जो है ना वो सी प्लस प्लस में इस्तेमाल होते हैं। तो इसको अब हम जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकल इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, password.cpp। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लॉगिन का एक प्रोग्राम लिखता हूँ और फिर हम जो है ना उधर अपना जो है ना वो एफ एल स्टेटमेंट जो है ना हम इसकी मदद से सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास हैश इंक्लूड स्ट्रीम using namespace std int main। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन जो है ना वो शुरू होगा। तो यहाँ पर मैं एक जो है ना वो पासवर्ड लेता हूँ int पासवर्ड, और इसको जो है ना वो मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है, जो है ना वो 1 2 3 4 5 ये मैंने पासवर्ड जो है ना वो इसको असाइन कर दिया। ठीक है, इधर मैं जो है ना वो इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, इफ़ अगर हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट इस तरह होता है। ठीक है, पैरेंथेसिस होते हैं, इसमें हम अपना कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पासवर्ड जो है ना पासवर्ड वो हमारे पास इक्वल हो, ये हमारे पास इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें इक्वल हो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये 2 से हटा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर इस ब्लॉक में हमारे पास क्या जो है ना वो प्रिंट किया जाए, सी आउट लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ये नहीं है एल्स, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब हमारे पास ये पासवर्ड जो है ना 1 2 3 4 उसने नहीं दिया, उसने गलत पासवर्ड दिया, तो हमारे पास अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? हमारे पास सी आउट you have entered
a wrong password, तो फिर हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है ना हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, ठीक है। इसको रिटर्न करते हैं 0, ठीक है। तो ये देखिए इसने हमें जो है ना वो लॉगिन सक्सेसफुली आउटपुट दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ना पासवर्ड वो करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक जो है ना वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अगर मैं इधर पासवर्ड को एक इनसे मैं इसमें गलती करूँ, ये देखिए अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ कि यहाँ, तो ये देखिए इसने हमें यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। इसके अलावा हम जो है ना इससे पास और फेल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है ना वो मार्क्स लिख देता हूँ, यहाँ पर मार्क्स लिख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं 85 फॉर एग्जांपल 85 मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्क्स इज इक्वल टू करता हूँ 85, तो हमारे पास यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा पास। अगर हमारे पास ये जो है ना वो 85 से कम है, मतलब मैं इधर जो है ना वो 80 लिखूँ, तो ये मुझे क्या देगा, ये ये हमारे पास ये एल्स वाला स्टेटमेंट जो है ना ये एग्जीक्यूट करके देगा। और यहाँ पर मैं जो है ना वो लिखता हूँ हमारे पास फेल। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फ़ाइल बनाया grade.cpp के नाम से, और इधर जो है ना मैं मल्टीपल जो है ना वो कंडीशंस का एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास इसमें मल्टीपल कंडीशंस होंगे और उसमें से हमारे पास जो है ना वो ट्रू कंडीशन का ब्लॉक जो होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो चले हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है, ठीक है। एंड इसमें हम जो है ना वो ग्रेड फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास मार्क्स मैंने इसको दे दिया 85, ठीक है, 85। अभी मैं इस लिखता हूँ हमारे पास एफ कंडीशन इसमें होगा मार्क्स। अगर हमारे पास मार्क्स जो है ना वो इक्वल हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो 90 के, तो हमारे पास क्या जो है ना वो प्रिंट करके देना चाहिए। तो ये हमें जो है ना वो सी आउट ग्रेड ए, ठीक है। अगर ये इस तरह नहीं है तो हमारे पास एल्स एफ, यहाँ पर हम लिखते हैं एल्स एफ। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे पास क्या दूसरा कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एल्स एफ मैंने लिखा, यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ मार्क्स। अगर हमारे पास मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 80 के, तो हमारे पास क्या जो है ना वो आउटपुट मिलना चाहिए हमें जो है ना वो सी आउट ग्रेड बी, ठीक है। तो इसी तरह मैं सारों को लिखता हूँ और फिर बाद में जो है ना वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारे कंडीशन इधर लिखे हैं कि हमारे पास सी आउट ग्रेड ए मिलना चाहिए अगर हमारे पास मार्क्स ग्रेटर हो या इक्वल हो 90 के। तो इस तरह हमारे पास एल्स एफ अगर हमारे पास मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 80 के तो हमें बी ग्रेड मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें इसी तरह 70 हो सी ग्रेड मिलना चाहिए, 60 हो डी ग्रेड मिलना चाहिए। आखिर में एल्स अगर ये सारे कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो और तो फिर हमें जो है ना वो क्या मिलना चाहिए, फेल। क्योंकि हमारे पास अगर 60 से मार्क्स लो हो तो हमें जो है ना वो फेल मिलना चाहिए, ठीक है, आउटपुट में फेल मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो है ना इस कंडीशंस को देखते हैं। अगर हमारे पास पहला वाला कंडीशन ट्रू निकल आता है तो हमारे पास ये बाकी जो है ना कंडीशन इसको जो है ना वो स्केप कर देता है और इसको जो है ना वो इस पे काम नहीं करता। अगर ये कंडीशन पहले जो है ना हमारे पास ये कंडीशन चेक किया जाता है, पहला कंडीशन अगर ये हमारे पास फॉल्स हो तो दूसरी की तरफ आता है और दूसरा चेक करता है। अगर ये भी फॉल हो तो तीसरी की तरफ। अगर हमारे पास बी कंडीशन जो है ना वो मिसाल के तौर पर ट्रू निकल आया तो हमारे पास ये बाकी कंडीशन जो है ना इसको स्किप कर देता है, ठीक है। तो अब चलो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्या। तो ये देखे हमारे पास इसने हमें ग्रेड बी दे दिया, ठीक है, हमारे पास इसने हमें ग्रेड बी दे दिया,
ठीक है। ग्रेड बी किस तरह इसने दे दिया कि हमारे पास ये फेल वाला कंडीशन जो है ना ये तो गलत है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि हमारे पास ये ग्रेटर या इक्वल जो है ना 90 से ये नहीं है ना, ये 85, क्योंकि तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो ये दूसरे की तरफ आया और दूसरे में इसने देखा कि हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए वैल्यू या इक्वल होना चाहिए 80 के, तो हमारे पास 80 के तो इक्वल नहीं है, लेकिन 80 से तो ग्रेटर है ना 85, तो हमारे पास दूसरा वाला जो है ना वो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। और बाकी ये जो है ना ये इस वैल्यू को इन्हीं वैल्यू को इसने जो है ना हमारे पास वो स्किप कर दिया। तो इसी तरह हमारे पास ये जो है ना एल्स इफ एंड एफ एल्स स्टेटमेंट जो है ना वो काम करते हैं और इसी तरह हमारे लिए ये प्रोग्राम में आसानी जो है ना वो पैदा करता है। ठीक है।